हेलो गाइस, वेलकम टू स्केरी टेल स्टोरीज। ये कहानी है वेस्ट बंगाल के एक विलेज में रहने वाले प्रतीक की। मेरा नाम प्रतीक है और मैं वेस्ट बंगाल के एक विलेज से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पर चला जाता हूँ। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। मेरी राइड 3 दिन की थी, इसलिए मैंने पहले से ही होटल बुक कर लिया था। रास्ते में चलते चलते मुझे भूख लगी तो मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पर जाकर 2 वड़ा पाव खा लिए और मैंने फिर से अपनी राइड को कंटिन्यू किया। लेकिन कुछ समय बाद मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय नहीं था, इसलिए मैंने पास के शौचालय का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बहुत अजीब लगा कि जेंट्स टॉयलेट में एक लेडीज़ क्या कर रही है। तभी वहाँ की लाइट फ्लिकरिंग करने लगी तो मैं डर गया। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि कौन है जो ये मजाक कर रहा है, बाहर निकल कर तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुला। तो मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आकर देखकर मुझे कहा कि दरवाज़ा खुला है, थोड़ा धक्का लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने धक्का लगाया और दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसे देकर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी मेरा पेट फिर से ख़राब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में वापस नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट बाद वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई औरत की हंसने की आवाज़ आने लगी। अब की बार मेरा डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मैं जल्द ही अपना काम करके वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन मैं वहाँ से उठ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मेरे ऊपर बैठ गया है। लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और मैं वहाँ से खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मैंने देखा कि शौचालय का मेन गेट बंद था और उस पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े चिपके हुए थे। ये सब देखकर मैं बिल्कुल फ्रीज़ हो गया और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और बहुत बुरी स्मेल भी आ रही थी। मैंने सोचा कि अब मेरा क्या होगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी लाल आँखों और लंबे बालों वाली एक डरावनी सी औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही मेरी चीख निकल गई और मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन डर और घबराहट की वजह से मैं गिर गया और मुझे पायल की आवाज़ आने लगी क्योंकि वो औरत सीधा मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। तभी वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और आखिरी बार कोशिश की और जोर लगाकर खड़ा हो गया। मैं दरवाजे की तरफ भागा और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग आया हूँ। लोग मुझे ये तक बोलने लगे कि ये पागल है, ये पीकर आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि भाई तुम अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं शौचालय में गया था। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझसे सिर्फ एक बात कही, तुम ज़रा पीछे मुड़कर देखो। मैंने उसकी बात सुनकर जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना एबेंडन टूटा फूटा खंडर मकान था। बाद में मुझे पता चला 15 साल पहले एक औरत ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था और तब से वो घर इसी तरह से एबेंडन हो गया था। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस दिन मेरी जान बचाई
ओके, सो आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये अभी हमारी बस स्टार्टिंग है। और अगर आपको ऐसी भी और ज़्यादा डरावनी और हॉरर स्टोरी सुननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चले। सो थैंक यू सो मच।